बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में यह सब शुरू कैसे हुआ। पहले इसकी पूरी डिटेल सुनी। हिंसा की शुरुआत नूंह से हुई, जो हरियाणा का एक जिला है और गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जैसे जिलों से जुड़ा हुआ है। सोमवार को नूंह में विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक यात्रा निकाल रहा था, जिसे ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पिछले 3 साल से निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि कभी बवाल नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा निकाली तो यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। यार, हम ये तो सुनते थे और देखते भी थे कि धार्मिक यात्राओं पर अक्सर पथराव किया जाता है। आप याद कीजिए ना, एक 1.5 साल में कितनी शोभा यात्राओं पर पत्थर चलने की खबरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो इतना तो लोगों ने सुन रखा है, लेकिन पहली बार एक बड़ा ही विचित्र दावा किया जा रहा है। और दावा यह है कि सिर्फ पथराव नहीं हुआ, वहां पर गोलियां सिर्फ नहीं चली, वहां मोर्टार तक चलाया जा रहा था। सुनिए विश्व हिंदू परिषद क्या आरोप लगा रहा है, क्या दावा कर रहा है। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए। छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चल गईं, ये सब तो सबने सुना था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग दावा कर रहे हैं कि भैया मोर्टार चल गया और पुलिस को भागना पड़ गया। अब ये सब चीजें कहां से आ गईं? हर बार कैसे ऐसी कोई यात्रा गुजरती है तो पत्थर आ जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि उनकी यात्रा पर सिर्फ पथराव नहीं हो रहा था, वहां पर गोलियां चली, मोर्टार से हमला हुआ, पेट्रोल बम से हमला हो रहा था, चारों तरफ से उन्हें बाकायदा घेर लिया गया था। यह विश्व हिंदू परिषद का दावा है। यह सब यात्रा निकलने के 15 मिनट के बाद ही होने लगा, यह भी कहा जा रहा है। नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर से यात्रा निकलनी थी। सुबह के 10 बज रहे होंगे। श्रद्धालु और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। दोपहर करीब 1:30 बजे नूंह के नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकल गई। यात्रा 4 किलोमीटर आगे निकली थी, तभी करीब 2 बजे यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। यात्रा में सैकड़ों वाहन शामिल थे। यात्रा पर पथराव होते ही वहां तनाव फैल गया। यात्रा में शामिल लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। उपद्रवियों ने रास्ते में खड़ी करीब 90 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पथराव के साथ गोलियां भी चलने लगी। करीब 2:45 बजे नूंह के साइबर थाने में आग लगा दी गई। उसके बाद थाने के बाद अनाज मंडी में घरों और दुकानों को निशाना बनाया। शाम करीब 7 बजते बजते तब जाकर स्थिति काबू में आई। जहां से यात्रा शुरू हुई, जहां हिंसा भड़की, वहां से आपको आज सुबह की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। फिर आगे क्या क्या जानकारी और निकल कर आई है वो बता दूं। इस वक्त हम उस सड़क पे खड़े हैं जहां से कल ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को निकलना था और यहां से यात्रा पूरे धूमधाम से निकल रही थी। यह जगह सीधा नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ जाती है, जहां से हजारों की संख्या में भक्त जो है उस यात्रा में शामिल होकर यहां से नाचते गाते आगे चल रहे थे। यात्रा यहां से महज 4 किलोमीटर आगे पहुंचती है नल्हड़ मोड़ पर, जहां से उसको अलवर रोड की तरफ जाना था और वहीं नल्हड़ मोड़ पर उस यात्रा में एकदम से हंगामा शुरू हुआ, एकदम से पथराव हुआ। जो यात्रा में चल रहे लोग थे वो एकदम तितर बितर हुए और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। और उसके बाद जो वहां से आग लगनी शुरू हुई वो यहाँ इस रोड तक भी आ गए और नल्हड़ महादेव मंदिर के पास जो गाड़ियां थी भक्तों की उनमें आगजनी कर दी गई। मेवात नूंह का यही नल्हड़ महादेव मंदिर है जहां से कल एक विशाल यात्रा जो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा यहां से निकल रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में थी और यहां पे हजारों लोग झूमते गाते हुए यात्रा से निकल रहे थे। इस मंदिर परिसर से करीब करीब हजारों की संख्या में लोग यहां से जब आगे बढ़े हैं तो 4 किलोमीटर दूर जाके ही जब नल्हड़ मोड़ पे पहुंची यात्रा, उस दौरान पत्थरबाजी हुई। नल्हड़ महादेव मंदिर से जब जलाभिषेक यात्रा आगे बढ़ रही थी तो इस रूट से आ रही थी और यह रूट नल्हड़ महादेव मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर है और यह नल्हड़ मोड़ है। यहां से यात्रा को आगे अलवर रोड की तरफ जाना था। इस तरफ जो यात्रा है वो मुड़ गई थी अलवर मोड़ की तरफ। अचानक जब इस जगह पे पहुंची यात्रा, पथराव यहां पे शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये वही मंदिर है जिस पर हमले का दावा बीएचपी कर रही है। जरा उसकी तस्वीर भी दिखाइए। उस मंदिर के बारे में भी ये वो मंदिर है। आरोप के मुताबिक जिस समय हमला हुआ उस समय मंदिर में 3000 लोग मौजूद। हमलावरों ने पहाड़ियों से मंदिर पर हमला किया। पहाड़ी से ही गोलियों से हमला किया गया। बीएचपी का दावा है कि गोलीबारी में 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। मंदिर पर हमला करने के बाद हमलावर पहाड़ियों के रास्ते से ही फरार हो गए, यह भी कहा जा रहा है। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे।
कार्यकर्ता भी थे। तभी सामने से एक मुसलमानों की भीड़ आती है। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है, और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हरियाणा के जिस नूह जिले में हिंसा भड़की, उस नूह में करीब 79.2% मुस्लिम आबादी और 20% हिंदू आबादी। नूह में 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में कुल 56 बूथ में से 23 बेहद संवेदनशील बूथ घोषित किए गए थे और 22 संवेदनशील। हरियाणा का नूह साइबर क्राइम के लिए भी बहुत कुख्यात है। इसी साल अप्रैल महीने में 102 सदस्यों की पुलिस टीम ने जिले के 320 लोकेशन पर रेड की और 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। रेड के दौरान 166 फेक आधार कार्ड मिले थे। साल 2022 में करीब 100 करोड़ की साइबर फ्रॉड की बात सामने आई थी, जिसमें कुल 28,000 लोग पीड़ित थे। फ्रॉड के आरोपियों का कनेक्शन नूह जिले से ही बताया गया, यानी यह इलाका अपराधियों और उपद्रवी तत्वों का गढ़ माना जाता है। और यह नूह में सोमवार की तस्वीरों से लोगों को दिख भी गया। नूह में जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें बेहद डरावनी। नूह में लोगों के घरों, दुकानों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें आपको नूह के मेन मार्केट की और उसके आसपास के इलाकों की दिखा रहा हूं। जली हुई दुकानें, जली हुई गाड़ियां, घरों के टूटे हुए गेट चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहां कितने बड़े पैमाने पर उत्पात मचा है। नूह के मेन मार्केट में ही एक मंदिर भी है। उपद्रवियों ने मंदिर पर भी हमला किया। मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का आरोप है। पुजारी की बाइक को आग लगाने का आरोप है। देखिए वहां से यह रिपोर्ट, जिसमें पुजारी खुद बता रहे हैं कि कैसे 2 से 2,500 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इस वक्त हम नूह के मेन मार्केट में मौजूद है। जब यहाँ हिंसा भड़की तो इस मार्केट को भी निशाना बनाया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जब उपद्रवी आए यहाँ पर तो उन्होंने मंदिर को भी निशाना बनाया। हमारे साथ इस वक्त उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं। सर, कितने बजे के आसपास का इंसिडेंट होगा, क्या कुछ हुआ था? ये 1 बजे से 2-2:30 बजे के बीच की बातें हैं। करीबन 2-2.5 हज़ार इंसान आया यहाँ, उन्होंने दंगा मचाया। दंगा मचाने के बाद में हम तख्त के ऊपर बैठे थे। उन्होंने कहा मंदिर को तोड़ दो, पुजारी को पीट दो। तो वहाँ लेकर के मेरी बाइक लेकर के उन्होंने तोड़ दिया, मंदिर को तोड़फोड़ की है, दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद में हमको घेर लिया उन लोगों ने। उन लोगों ने घेरने के बाद में हमसे भी हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद में यहाँ से कुछ लोग गए, वो लोग हमको निकाल करके बाहर ले आए। और बाहर लेने के बाद में ये देखिए, ये हमारी बाइक पड़ी है यहाँ, इस बाइक को भी उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, ये बाइक आपकी है? ये बाइक हमारी है। एक बाइक को भी तोड़ दिया। बाइक को तोड़ने के बाद में हमको धोल थप्पड़ करके हमको इसमें आग भी लगा दी। इसमें आग भी लगा दी। आग लगाने के बाद मंदिर में तोड़ा पहाड़ी करी है, इधर अच्छा। भी तोड़ा है, ताला भी तोड़ा है। ये ईंट पत्थर पड़े हैं यहाँ सारे। अच्छा, ये ईंट पत्थर जो हैं, ईंट पत्थर पड़े हैं, ये सारे तोड़ दिए। और ये इधर वाला जो गेट है मंदिर का, ये सारा तोड़ दिया। ये सारा तोड़ दिया इन लोगों ने। ये देखिए सारा, ये सब तोड़ फोड़ इन लोगों ने करी है। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ पे थे? कैसे आप बचे, कैसे आप निकले वहाँ से? यहाँ से ये जो तख्त रखे हैं यहाँ, ये इधर देखिए। हाँ। ये तख्त पड़े, हम यहाँ बैठे थे दिन में आराम से। अच्छा, यहाँ बैठने के बाद में ये जो पीपल खड़ा है, यहाँ से उन्होंने कहा मंदिर को तोड़ दो, मंदिर को तोड़ दो, इनको मार दो, पीट दो, कुछ भी करो। यहाँ पर ईंट पत्थर, यहाँ ईंट पत्थरों से हमारी ऊपर फेंके हैं ये ईंट पत्थर। बाइक तोड़ी है यहाँ हमारी, हम लोगों को। देश में कई बार शोभा यात्राओं पर हमले हुए और हर बार एक नैरेटिव ये आता है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो जुमे को निकल रही थी, या उन्होंने मस्जिद के पास कुछ ऐसा लाउड स्पीकर बजा दिया वगैरह वगैरह, ऐसे आरोप लगते। लेकिन इस बार क्या हुआ ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। और हर बार ये पत्थर कहां से आते हैं, ये गाड़ियां जलाने के लिए पेट्रोल कहां से आता है, ये पेट्रोल बम क्या कोई लोग घर में बना के रखते हैं कि अचानक जरूरत पड़ी और अचानक निकाल कर आ जाते हैं। नूह में अलवर रोड पर अलवर अस्पताल को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। इसी अस्पताल में हिंसा में घायल लोगों का इलाज चल रहा था। आप देखिए, जहां इलाज चल रहा है वहां भी हिंसा हुई। उपद्रवियों को जैसे ही जानकारी मिली कि अस्पताल पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दिया आरोप। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में उपद्रवियों का उत्पात कैद हो गया। किस तरह से बेखौफ होकर ये लोग अस्पताल तक पर हमला कर रहे हैं, सीसीटीवी को भी तोड़ने की कोशिश की, यह भी दिखता है। इन तस्वीरों में 6 हमलावर दिखते हैं। ये सभी अपने चेहरे ढककर आए थे।
अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बाद वहां क्या हाल है, हमारी टीम ने इसका भी जायजा लिया। अस्पताल से एक रिपोर्ट दी। इस अस्पताल के अंदर घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया था, जिनका इलाज चल रहा था, और कुछ जो लोग घायल हुए थे उनका यहाँ पे इलाज चल रहा था। उसी दौरान दंगाई भीड़ आई और अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है। अस्पताल में जो कर्मचारी थे, जो इनके मालिक थे, वो खुद अपने को छुपाकर किसी तरीके से छत की तरफ गए और अपने को उन्होंने बचाया, लेकिन यहाँ जो लोग थे उनका इलाज यहाँ चल रहा था। यही कारण है कि यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। यह अस्पताल परिसर आप देख रहे हैं, पूरा अस्पताल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की गई है और जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये यहाँ देखिए बेड है, इन बेड्स पे ही वो मरीज पड़े हुए थे जिनकी इस दंगे के दौरान चोट लग रही थी, उनका यहाँ इलाज चल रहा था और यहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है। जो बाहर का शटर है, ये शटर खुला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो दंगाई आए हैं उन्होंने इस शटर को बंद करने की कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन कुछ आए उन्होंने शटर उठाकर और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कांच बिखरा हुआ है। और ये अंदर की तरफ देखें तो अंदर भी पूरा जो ग्लास का जो गेट है उसमें जमकर तोड़फोड़ की है। यानी दंगाइयों ने कल ना तो घर देखे, ना दुकानें देखी, ना अस्पताल देखे। चलिए कोई एक सेकंड के लिए, हालांकि हिंसा तो कोई भी जायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन कोई एक सेकंड के लिए ये कह दे कि शोभा यात्रा निकल रही थी, किसी को गुस्सा आ गया, फलाना ढंगाना जो बातें कही जाती हैं, और पत्थर चल गए, आगजनी हो गई। अस्पताल में कौन जाके हिंसा करता है जी? वहां हिंसा हो गई, वहां जो घायल हैं उनको इलाज मिलना है और वहां भी जाके हिंसा हो रही है। कैसी विकृत मानसिकता है। कल नूह से फैली हिंसा सोहना तक पहुंच गई। सोहना में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। सोहना में भीड़ ने लोगों और घरों पर पथराव किया, दुकानों को लूटने की कोशिश हुई, कई दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया, एटीएम तक को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोहना में शाम 5 बजे से हिंसा शुरू हुई और रात को 9 बजे तक उत्पात मचता रहा। वहां से एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के नूह से शुरू हुई नफरत की आग सोहना में जब पहुंची तो तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हिंसा की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये दुकान जो है इसमें जमकर तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। आपसे जानना चाहेंगे सर, कितने बजे के आसपास ये शुरू हुआ था? ये 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आसपास। 5 से 5:30 के बीच लोग आके यहाँ पे फायरिंग की उन्होंने और यहाँ पूरा जमावड़ा लगा हुआ था 5 बजे से लेके और रात को 9 बजे 9:30 बजे तक पूरा जमावड़ा। पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं आया, कोई भी पुलिस प्रशासन एक भी बंदा यहाँ नहीं था। इसमें आग लगाई जा रही थी, बिल्कुल हम लोग बेबस थे सर। बिल्कुल इन छतों के ऊपर से सर पत्थर चल रहे थे, इन छतों के ऊपर से ये पत्थर आपके सामने पड़े हुए, इधर हम लोग बेबस होके खड़े होकर देख रहे थे। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और तमाम यहाँ 8-8, 10-10 साल के लड़के यहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे सर। इतने बड़े पैमाने पर अचानक हिंसा हो जाए, यह समझना ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के संकेत सोशल मीडिया पर दिखे भी।